एक व्यक्ति जानता है कि 20,000 के फ़ोन भी काफ़ी अच्छे होते हैं, अगर वो इन्हें खरीदेगा तो भी उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, उसका काम बिल्कुल आराम से हो जाएगा, बिना किसी परेशानी के वह उसका प्रयोग कर पाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी वो 1.5 लाख का फ़ोन खरीदता है। कारण क्या होता है कि जब व्यक्ति के पास में पैसा होता है तो वह सोचता है कि मैं बेस्ट से बेस्ट चीज़ लूँ। उसे डर लगता है कि कोई चीज़ मुझसे छूट ना जाए, और एक अन्य कारण दिखावा करना भी होता है। कई व्यक्ति होते हैं जो इस बात को जानते हैं कि अगर वे अपने आप में किसी कौशल को विकसित कर ले और थोड़ी रिस्क लेकर मेहनत करें तो वे अपनी नौकरी से कहीं ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन फिर भी वे व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं। इसके पीछे कारण है कि वे व्यक्ति आराम चाहते हैं, रिस्क लेना नहीं चाहते। इसके पीछे भी एक डर की भावना होती है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। मैं तो बस आपको उदाहरण स्वरूप समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कई व्यक्ति अपनी भावनाओं की वजह से अपने टैलेंट पे काम नहीं कर पाते हैं। अब आपको बहुत ही विचित्र बात बताता हूं। इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उसका जवाब अपने मन में सोचना। सोचो आपको किस्मत से कहीं से 100 करोड़ रुपए मिल जाए तो आप उन रुपयों का क्या करोगे? तो इसका सीधा सा जवाब निकल कर आता है कि सबसे पहले तो अपने घर की परेशानियां दूर करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे, महंगे महंगे आइटम खरीदेंगे। आपके लिए तो यह एक सपना है, लेकिन यूके में एक व्यक्ति था जिसका नाम था माइकल कैरल। यह व्यक्ति कूड़ा उठाने का कार्य करता था। इस व्यक्ति का यह सपना सच हो गया था। इसने लॉटरी में 100 करोड़ रुपए जीते थे, लेकिन इसने अपने पैसों से खूब ऐशो आराम किया और 8 साल के बाद में यह वापस से कूड़ा उठाने लग गया, क्योंकि उसने 100 करोड़ के 100 करोड़ खर्च कर दिए। इस प्रकार इस व्यक्ति को अपनी जिंदगी में इतना बड़ा मौका मिला था कि यदि यह चाहता तो 100 करोड़ को 200 करोड़ बना सकता था, बिजनेस करके खुद को वास्तव में अमीर बना सकता था। लेकिन इसने अपने गलत डिसीजन की वजह से, गलत जगह पैसा खर्च करने की वजह से अपना नुकसान कर दिया और वह वापस वहीं पे चला गया जहां पर वो था। वह वापस से कूड़ा उठाने लग गया। अब आपके दिमाग में एक विचार आ रहा होगा, अरे यार यह इंसान तो पागल था, इसकी जगह मैं होता तो ऐसा स्टार्टअप शुरू करता कि मैं मालामाल हो जाता। लेकिन आपको कैसा लगेगा यदि मैं आपसे कहूं कि यदि आपके साथ भी ऐसा होता तो 70% संभावना इस बात की है कि आप भी इसी व्यक्ति की तरह वापस अपने पहले वाली स्थिति में आ जाते। क्योंकि एक मनुष्य अपनी जिंदगी के 70% निर्णय भावनाओं से प्रभावित होकर लेता है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं आपको आगे डिसीजन लेने के कुछ स्टेप्स बताऊंगा या कुछ गलतियां बताऊंगा जिन्हें आप समझकर सही डिसीजन ले सके। अभी एक छोटा सा तरीका आपको बता देता हूं। जब भी आपका अंदर से कुछ करने का मन हो या भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने के लिए आप मजबूर हो तो आपको थोड़ी देर के लिए रुक जाना है, निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि कुछ समय के बाद में आपके इमोशन अपने आप स्थिर होने लगते हैं। उस स्थिति में आपको अपने लॉजिक का प्रयोग करके निर्णय लेना चाहिए